हम लोग डाइपोल मोमेंट स्टार्ट करते हैं। और डाइपोल मोमेंट में आपका हाइब्रिडाइजेशन भी रिवाइज हो जाएगा। आपका अच्छे से करना है ना। थोड़ा सा स्पीड पकड़ूंगा मैं। डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन भी, शेप भी आपको रिवाइज होगी अच्छे से। बेटा डाइपोल मोमेंट, पहली बात तो डाइपोल क्या होता है ना। लिखना हो तो साथ साथ लिखते जाना। डाइपोल क्या होता है? व्हेन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। व्हेन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइपोल, ठीक है। इसको बोलते हैं डाइपोल। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट Q इंटू डी, है ना। पता है डाइपोल मोमेंट Q इंटू डी, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट होता है बेटा वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन कहां से कहां होती है? इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। देखो आपने फिजिक्स में उल्टा पढ़ा होगा, इसमें पॉजिटिव टू निगेटिव, जिधर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। अच्छा थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, ठीक है। डायरेक्शन किधर होती है बेटा? पॉजिटिव टू निगेटिव। फास्ट लगे तो लिख देना मुझे, ठीक है। डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव टुवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, टुवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिधर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है उधर डायरेक्शन होती है डाइपोल मोमेंट की। डाइपोल मोमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब इसकी यूनिट और क्या होती है आगे देख लेते हैं, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर में। वैसे तो डाइपोल मोमेंट का कंसेप्ट ही आया परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालने के लिए। देखो कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक या 100% कोवलेंट नहीं होता। आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर आ जाता है, कोवलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर आ जाता है। वो हम फाइंड करेंगे लेक्चर के लास्ट में, ठीक है। अभी हमें डाइपोल मोमेंट थ्योरेटिकली देखना है सारा। चलो डायरेक्शन लिख लिया आपने, क्लियर है। आगे देखो। अब एक चीज ध्यान रखना, पोलर और नॉन पोलर क्या होता है। देखो जैसे एच एफ है ना, एच सी एल है, एच बी आर है, एच आई है, ये सी एल टू है, एफ टू है, बी आर टू है, या हम बात करते हैं ओ टू है, एन टू है, ठीक है। ये जो बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, ये पोलर बॉन्ड है ना, पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, तुम सब जानते हो। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, तो जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है वो टुवर्ड्स फ्लोरीन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। भाई कोवलेंट बॉन्ड है तो शेयरिंग से बन रहा है, पर एफ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये पार्शियल नेगेटिव और यहाँ क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव, है ना। इतना तुम समझते हो। इसने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ये पोलैरिटी डेवलप्ड हो गई, ठीक है। ये पोलैरिटी डेवलप्ड हो गई, क्लियर है। इसको बोलते हैं बेटा पोलर कोवलेंट बॉन्ड। दिस इज पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जल्दी जल्दी शॉर्ट में जो लिख सकते लिखो, ठीक है। ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड, देखो इस ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है तो कंपाउंड भी बोलेंगे कि पोलर है, कंपाउंड भी ये पोलर है, ठीक है। इसमें डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट किधर होगी? टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जिधर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट है किधर है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सब में डायरेक्शन किधर होगी? टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एक पोलर बॉन्ड है तो मॉलिक्यूल भी क्या है? पोलर है। मॉलिक्यूल पोलर मतलब नेट डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो। नेट डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखो इसकी बात करते हैं, जैसे O2 है, O2 या Cl2 की बात करते हैं तो सेम एटम के बीच में बॉन्ड है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बॉन्ड है, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा बेटा? जीरो। डाइपोल मोमेंट जीरो। ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, नॉन
पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0। ठीक है, नॉन पोलर क्यों, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीच में होगा, पोलरिटी डेवलप्ड नहीं होती है। तो पहली बात तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या है, समझ में आ गया। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड जिसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीच में है, पोलरिटी डेवलप नहीं हो रही है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसको बोलते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसको बोलते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ठीक है। देखो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर हो गई, इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रो नेगेटिव। मान लिया ये ए बी है और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है, तो डायरेक्शन ए से बी, इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर लोन पेयर है एटम पे, ध्यान रखना, अगर एटम पर लोन पेयर है, किसी सेंट्रल एटम पर लोन पेयर है, ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन एटम से लोन पेयर की तरफ, एटम से लोन पेयर की तरफ, है ना। ऐसे ध्यान रख सकते हो भाई, ये एटम है ना, और यहां लोन पेयर है। मैंने क्या बताई डायरेक्शन, इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, लोन पेयर को नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो ध्यान रखना, डाइपोल मोमेंट ऑफ लोन पेयर ऑलवेज अवे फ्रॉम एटम, लिख लेना, डाइपोल, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ लोन पेयर ऑलवेज अवे फ्रॉम एटम। शॉर्ट में लिखते जाओ साथ साथ। तो लोन पेयर के डाइपोल मोमेंट क्या होगा, हमेशा एटम से दूर की तरफ होगा। ठीक है, चलो देखो आगे। अब ये तो देखो, अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल होगा बेटा, डायटोमिक मॉलिक्यूल बेसिक सीखते हैं। अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो बड़ा आसान है देखना कि पोलर हो गया नॉन पोलर हो गया, है ना। जैसे अभी हमने देख लिया भाई, HF हो गया, HBr हो गया, एक ही पोलर कोवलेंट बॉन्ड है और मॉलिक्यूल भी क्या होगा, पोलर होगा, पोलर मॉलिक्यूल भी पोलर होगा। हमने डायटोमेटिक ऐसे लिख लिया AB, मॉलिक्यूल भी क्या होगा, पोलर होगा। अगर पोलर कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, नॉन पोलर है, Cl2 F2, तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, और डायरेक्शन किधर होगी, जिधर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा बताओ मुझे, HF, HCl, HBr और HI, इसमें डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, HF, HCl, HBr, HI, जल्दी बताओ। कॉमन HF का डाइपोल मोमेंट, HBr का, फिर HCl का। देखो लिख लेना बेटा, इसमें हम क्या देखेंगे, चार्ज पहले देखेंगे, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। भाई वैसे हमने पढ़ाया डाइपोल मोमेंट Q इंटू डी होता है ना। आप कहोगे सर चार्ज बोल रहे हो, डी भी तो है, लेकिन इन ज्यादातर क्वेश्चन में हम चार्ज को प्रेफरेंस देते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो चार्ज ज्यादा डेवलप्ड होगा, लिख लेना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा तो चार्ज ज्यादा डेवलप्ड होगा, तो हम किसको देंगे, चार्ज को। ठीक है, HF, HCl, HBr, HI, HF का डाइपोल मोमेंट, फिर HCl का, फिर HBr का, फिर HI का। तो ध्यान रखना, मेनली हम किसे देखेंगे, चार्ज को देखेंगे, लिख लो, मेनली हम चार्ज को देखेंगे। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, लिख लेना, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, चार्ज उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, चार्ज ज्यादा होगा तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। हमें डी को नहीं देखना, इनमें चार्ज वाला फैक्टर ओवरकम कर जाता है। तो HF का, HCl का, HBr का, फिर HI का डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, AB2 मॉलिक्यूल में, AB2 नेट डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं बेटा। नेट डाइपोल मोमेंट, यहां तो देखो नेट की बात करने की जरूरत नहीं है, एक ही पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, उसी की वजह से डाइपोल मोमेंट होगा।
उसी की वजह से पोलर होगा। लेकिन अगर Ab2 मॉलिक्यूल होता है ना, जैसे एग्जाम्पल CO2 ले लिया, जैसे एग्जाम्पल CO2, तो क्या होगा बेटा, ये एग्जाम्पल होगा इसका, हाइब्रिडेशन क्या होगी इसकी, sp हो जाएगी, इसकी शेप क्या होगी, लीनियर हो जाएगी। हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं एक बार जल्दी से देख लो, है ना। हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, है ना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। वीडियो में एक बार देख लेना, कुछ लोगों ने तो पूरी देख ली है। अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड नंबर ऑफ लोन पेयर 2 होंगे तो हाइब्रिडेशन क्या होगी बेटा, sp। 3 होंगे तो हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2। 4 होंगे तो क्या होगी, sp3। 5 होंगे तो क्या होगी, sp3d। 6 होंगे तो क्या होगी, sp3d2। 7 होंगे तो क्या होगी, sp3d3, है ना। पता है सबने, वीडियो देख ली थी हाइब्रिडेशन की, नहीं देखी है तो एक बार रिवाइज होगा तुम्हारा ये सारा। तो अब आप देखो CO2 ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, Ab2 टाइप में है, ठीक है। हमेशा डाइपोल मोमेंट आपको फिगर बना के देखना है। अब देखो कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऑक्सीजन की तरफ होगी, इधर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऑक्सीजन की तरफ होगी, क्योंकि अब दो कोवलेंट बॉन्ड है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब जो है पोलर कोवलेंट बॉन्ड दो है ना। देखो दो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इधर होगा, ये इधर होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये इसको कैंसिल कर देगा क्योंकि दोनों बराबर होंगे, तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा इसका, 0। डाइपोल मोमेंट म्यू नेट, है ना, म्यू नेट की बात करते हैं बेटा, म्यू नेट क्या होगा इसका, 0। तो मॉलिक्यूल को क्या बोलोगे आप, नॉन पोलर, पर इसके अंदर पोलर कोवलेंट बॉन्ड है ना, इट हैज पोलर कोवलेंट बॉन्ड, है नहीं पोलर कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर है। इट हैज पोलर कोवलेंट बॉन्ड बट ओवरऑल मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। देखो बड़ा इजी सा क्वेश्चन, इजी सा आता है, लेकिन इजी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, छोटी छोटी चीज ध्यान रखो। इट हैज पोलर कोवलेंट बॉन्ड बट नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, 0 हो गया, मॉलिक्यूल क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया, ठीक है। CO2 लीनियर शेप है इसकी। अच्छा अगर ये स्टेटमेंट आ गया, सुनो ध्यान से, कि ऑल लीनियर मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर, ये ट्रू है, ऑल फॉल्स है ना, हाँ ट्रू नहीं है बेटा। अगर सिमेट्रिकल लीनियर मॉलिक्यूल है, सुनना ध्यान से, हाँ बिल्कुल सही है, अगर सिमेट्रिकल लीनियर मॉलिक्यूल है तो 0 होगा। अगर सिमेट्रिकल लीनियर मॉलिक्यूल है तब उसका म्यू नेट क्या होगा, 0 होगा, और मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। लेकिन अनसिमेट्रिकल है ना, अगर अनसिमेट्रिकल है, C डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड हो, अब बताओ, देखो अब इसका डाइपोल मोमेंट है ना, Ab2 टाइप है, इसका डाइपोल मोमेंट 0 है, नॉन 0 है, डाइपोल मोमेंट, हाँ इसका डाइपोल मोमेंट म्यू नेट जो है इसका, ये नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि देखो ये C डबल बॉन्ड O है और ये C डबल बॉन्ड S है, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड S, तो जो डाइपोल मोमेंट होगा वो अनइक्वल होंगे, इक्वल नहीं होंगे, है ना। डाइपोल मोमेंट जो CS का डाइपोल मोमेंट और CO का डाइपोल मोमेंट ये अनइक्वल होंगे, ये अनसिमेट्रिकल लीनियर मॉलिक्यूल है, तो क्या हो जाएगा, ये पोलर हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे देखो, समझ नहीं है सारा। अगर मैं ये ले लू SO2 बताओ, ये पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, SO2 पोलर होगा। देखो CSO में, इस कंपाउंड में डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो था, इसमें भी नॉन जीरो था क्योंकि कार्बन पर कोई लोन पेयर भी नहीं है, और लीनियर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो जा रहा है। पर SO2 में क्या होता है बेटा, SO2 में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, है ना, ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड बना लिया,
क्लियर है? इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो गई, कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो बेटा सिग्मा बॉन्ड कितना, एक दो, दो सिग्मा बॉन्ड है। सेंट्रल एटम पे लोन पेयर कितना है, एक है। तीन, हाइब्रिडेशन क्या आ गई इसकी, sp2 आ गई, sp2 आ गई, sp2, ठीक है ना, sp3 नहीं श्रुति, sp2 आएगी, है ना। अगर किसी भी एटम में दो बॉन्ड है, एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, तो हाइब्रिडेशन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर होता है। इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है, दो सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है। इसकी शेप क्या होती है, बेंट, इसकी बेंट शेप होती है। क्लियर है? अब सुनना ध्यान से, बेंट शेप है। अब ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर होगी और इसमें डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर होगी, है ना। इसमें डाइपोल डायरेक्शन इधर होगी, इसमें इधर होगी डाइप। पर जो लोन पेयर है, इसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अवे फ्रॉम एटम, अवे फ्रॉम एटम, कैंसल आउट नहीं करेगा, अवे फ्रॉम एटम। ठीक है, तो इसका डाइपोल मोमेंट म्यू नेट क्या आ गया, म्यू नेट नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो को क्या बोलेंगे इसको, ये है पोलर। शेप क्या आ गई इसकी, बेंट आ गई, बेंट शेप। ठीक है, तो बेंट शेप की वजह से म्यू नेट नॉट इक्वल टू जीरो हुआ, मॉलिक्यूल क्या हो गया है, पोलर हो गया। बोलो। अच्छा मुझे बताओ, ये जो दो पाई बॉन्ड है ना, मैं पढ़ा चुका हूं पहले, पुराने बैच को तो लाइव पूरा बता चुका हूं, और बाकी आपको वीडियो में मिलेगा। दो पाई बॉन्ड है, ये दोनों पाई बॉन्ड का नेचर सेम होगा क्या, अलग अलग होंगे, है ना। ध्यान रखना, एक पाई बॉन्ड होगा बेटा पी पाई, पी पाई, और दूसरा होगा पी पाई डी पाई। मतलब जो एक पाई बॉन्ड है, इसका पी ऑर्बिटल और इसके पी ऑर्बिटल में बनेगा, दूसरा इसका पी ऑर्बिटल ऑक्सीजन का और इसका डी ऑर्बिटल यूज होगा, तो ये पी पाई डी पाई बॉन्ड है। क्या दोनों की बॉन्ड लेंथ बराबर होगी या डिफरेंट होगी, है ना, कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। क्या बॉन्ड लेंथ बराबर होगी या डिफरेंट होगी, सेम होगी बेटा। देखो, ये पी पाई बॉन्ड है, पी पाई डी पाई, आप कहोगे सर सेम क्यों होगी, ये तो पी पाई है और ये पी पाई डी पाई है, ये पी और डी में बन रहा है, ये पी और पी में बन रहा है, तो सेम क्यों हो जाएगी, ये तो डिफरेंट होनी चाहिए, है ना। लेकिन आंसर सेम है, बॉन्ड लेंथ सेम होगी, लेकिन ओवरलैपिंग ऑर्बिटल क्या है, डिफरेंट है। चलो, हम डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे थे, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो गया उसका, नॉट इक्वल टू जीरो। H2O, H2O, ठीक है। H2O जल्दी से बताओ, जीरो नॉन जीरो, पोलर नॉन पोलर। बेटा H2O का स्ट्रक्चर ये होता है ना, दो दो लोन पेयर है इसमें। हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp3 होती है, क्योंकि दो सिग्मा बॉन्ड है और दो लोन पेयर है, मतलब चार। चार का मतलब हाइब्रिडेशन क्या हो गई, sp3 हो गई, है ना। क्या हो गया, हाँ, म्यू नेट क्या होगा इसका, म्यू नेट नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब पोलर हो गया। अब आप देखो इसमें डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बनाओ जरा। ओ और एच में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ओ ऊपर होगा, ये भी क्या होगा, ऊपर होगा। अब ये लोन पेयर है, इसकी डायरेक्शन ऐसे, इसकी डायरेक्शन ऐसे। अब आप देखो, ये दोनों ऊपर, ये दोनों ऊपर, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो ये बेंट स्ट्रक्चर होता है, एंगुलर भी बोलते हैं और वी शेप भी बोलते हैं। लोन पेयर की वजह से शेप ऐसी हो गई, तो मॉलिक्यूल क्या हुआ बेटा, ये पोलर हुआ, H2O। H2O क्या हो गया, पोलर हो गया। नोट करो, H2O और OF2 में डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, रीजन क्या बोलोगे। देखो वैसे ना केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, पहले रिजल्ट फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। पहले हमें रिजल्ट पता होता है, फिर उसको क्या करते हैं, हम एक्सप्लेन करते हैं, है ना। हमें पता है डाइपोल मोमेंट ज्यादा H2O का है OF2 से, फिर इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, देखो कैसे एक्सप्लेन करेंगे। म्यू नेट क्या होगा, ज्यादा होगा, ये इधर, ये इधर, है ना। ओ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर होगी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। और लोन पेयर की किधर होगी, अवे फ्रॉम एटम होगी। ये चारों एक ही तरफ है, रिजल्टेंट ज्यादा आएगा। इधर ओ और एफ में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एफ। कौन ज्यादा है, एफ। और ये क्या होंगे, अवे फ्रॉम एटम, तो रिजल्टेंट कम आएगा। देखो रिजल्टेंट क्या कम आएगा, तो जो म्यू नेट है वो ज्यादा किसका होगा, ओ H2O का, किससे, म्यू नेट ऑफ
OF2। तो पोलरिटी ज्यादा किसकी हो गई? H2O की। H2O क्या हुआ? ज्यादा पोलर हुआ। बोलो क्लियर है बात? और एग्जाम्पल देख सकते हो। अब ले लो आप AB3 एग्जाम्पल ले लो, है ना, AB3 जैसे BF3, BCl3, BBr3 और BI3। इनमें डाइपोल मोमेंट क्या होगा? ऑर्डर क्या होगा डाइपोल मोमेंट का? सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा? सबका डाइपोल मोमेंट सेम, मतलब जीरो। सबका म्यू नेट क्या होगा? जीरो। सारे क्या होंगे? सारे नॉन पोलर होंगे। डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है, सॉरी इक्वल टू जीरो। सारे नॉन पोलर होंगे। क्यों भाई? शेप क्या है इसकी? VF F। हैबिटेशन क्या होगी? 3 सिग्मा बॉन्ड है, 0 लोन पेयर 3, मतलब sp2। शेप क्या होती है ये? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। अब देखो ये ऊपर आएगा डाइपोल मोमेंट, है ना, ये दोनों इस तरह से, पर इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे आएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो म्यू नेट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। म्यू नेट जीरो हो जाएगा। ऐसे देख लो, देखो डाइपोल मोमेंट ऐसे निकालेंगे, मान लीजिए म्यू 1 है और म्यू 2 है, ये थीटा है। तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो म्यू 1 स्क्वायर प्लस म्यू 2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस म्यू 1 म्यू 2 कॉस थीटा, है ना। अब देखो थीटा जितना कम है कॉस की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, डाइपोल मोमेंट उतना ही ज्यादा होगा, है ना, पता है हमें। रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, या आपने रिजल्टेंट फोर्स निकाले होंगे फिजिक्स में। तो म्यू आर क्या होगा? म्यू 1 स्क्वायर प्लस म्यू 2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस म्यू 1 म्यू 2 कॉस थीटा, ठीक है ना। तो देखो ये एंगल कितना है बेटा? 120 है। इसका म्यू है, इसका म्यू है, तो आप क्या लिखोगे? म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू इंटू म्यू कॉस 120। कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है? ये 120 का एंगल होता है ना। ये म्यू है, ये म्यू है, तो ये भी क्या आएगा? रिजल्टेंट म्यू ही आएगा, -1/2 होती है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? म्यू आ जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा? जीरो। तो पोलर बॉन्ड होने के बाद भी मॉलिक्यूल क्या है? ये सारे सारे नॉन पोलर है। क्लियर है? अच्छा, इनमें बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताओ, किसका ज्यादा होगा? बॉन्ड एंगल, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, ये हमने पढ़ लिया हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। सबका सेम होगा ना यार, क्योंकि सब में 120 का एंगल ही होगा। सारे एंगल सेम है, सारे 120 है, तो चाहे साइज बड़ा हो या छोटा हो, ठीक है, सबका एंगल क्या होगा? सेम ही होगा। अच्छा, AB3 में अब हम NH3 की बात करते हैं। बताओ इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नॉन जीरो? NH3 अमोनिया। तो बेटा NH3 का स्ट्रक्चर ये होता है ना, पिरामिडल। NH3 का स्ट्रक्चर क्या होता है? पिरामिडल होता है। हाँ, नॉन जीरो होगा, बिल्कुल सही है। म्यू नेट होगा नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या होगा? ये पोलर होगा। अब देखो इसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बनाओ, साथ 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 नोट्स बनाओ जरा स्पीड से। ये इधर होगा, इधर, इधर, ये भी इधर, है ना। समझ रहे हो ना? एन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी इधर, तो म्यू रिजल्टेंट भी क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो मॉलिक्यूल क्या हुआ? ये पोलर। चलो देखो, अभी NH3 है ना, तो NH3 क्या है? इसकी शेप क्या होती है? पिरामिडल होती है ना। पिरामिडल शेप प्लेनर होती है, नॉन प्लेनर? ये बताओ जरा, क्या होती है? नॉन प्लेनर होती है, बिल्कुल सही बात है। नॉन प्लेनर होती है ना। नॉन प्ले एक ही प्लेन में नहीं है ना, ऐसी है पिरामिडल शेप, ऐसे होती है। देखो ये पिरामिड बना हुआ है, ये है ना, ये, और यहाँ क्या है? ये लोन पेयर है, ऐसे लोन पेयर है ये। तो ये नॉन प्लेनर शेप होती है। नॉन प्लेनर या नॉन पोलर में कोई रिलेशन नहीं है, कभी सोचो, है ना। नॉन, ये पोलर है, लेकिन शेप क्या है इसकी? नॉन प्लेनर, मतलब सारे एटम एक प्लेन में नहीं है। चलो अभी बताओ, NH3
और NF3, इसमें किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है? NH3 और NF3 में किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है बताओ? NH3 और NF3 में, है ना, बड़ा कॉमन सा है, IIT मेडिकल सब में पूछा गया, किसका ज्यादा है? बिल्कुल सही है, NH3 का डाइपोल मोमेंट NF3 से ज्यादा। देखो शेप तो दोनों की सेम है ना, शेप तो दोनों की सेम है, पिरामिडल है ना, पर नेट डाइपोल मोमेंट NH3 का NF3 से ज्यादा होता है। बना भी लो वेक्टर भाई, F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके तीनों वेक्टर नीचे होंगे, लोन पेयर की डायरेक्शन अवे फ्रॉम एटम होगी, है ना, ये कैंसिल आउट नहीं होंगे लेकिन कम होगा। भैया चारों के चारों एक ही तरफ जा रहे हैं, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। इसमें रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या होगा? कम होगा। अब ऊपर होगा ज्यादा होगा ये मुझे नहीं पता, समझे, लेकिन डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगा, जीरो नहीं होने का, कैंसिल आउट तो नहीं होगा, क्योंकि लोन पेयर के डाइपोल मोमेंट का अलग मैग्नीट्यूड होगा, एफ के डाइपोल मोमेंट का अलग मैग्नीट्यूड होगा, है ना, तो जीरो नहीं होना है लेकिन कम हो जाएगा। तो पूछ लिया कि मोर पोलर कौन है, पोलरिटी ज्यादा किसकी है? तो मोर पोलर कौन है भाई? NH3 इज मोर पोलर देन NF3। पोलरिटी ज्यादा किसकी है? NH3 की है, क्योंकि नेट डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। ठीक है, तो हमने AB3 देखा, अब हम AB4 देखते हैं। चलो AB4 का एग्जाम्पल तुमने ले लो, CH4 है ना, CCl4, CI4, इनका सबका डाइपोल मोमेंट जीरो। ध्यान रखना, अगर सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं है, नो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, है ना, और ऑल एटम्स आर सेम, सारे एटम सेम अटैच हैं, है ना, आसान तरीका, सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है, सारे एटम सेम अटैच हैं, तो डाइपोल मोमेंट म्यू नेट क्या होगा बेटा? जीरो होगा। मॉलिक्यूल क्या होगा? नॉन पोलर हो जाएगा। ठीक है ना। अब CH4 है, CH4 इसकी हाइब्रिडेशन कितनी है? sp3 है ना। भाई हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं? सिग्मा बॉन्ड कितने? 4, लोन पेयर कितना? 0, 4 का मतलब हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp3। शेप क्या होगी इसकी? टेट्राहेड्रल। शेप और ज्योमेट्री दोनों सेम हुई, टेट्राहेड्रल, क्योंकि सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है। अब ये शेप बताओ, ये प्लेनर है नॉन प्लेनर? शेप प्लेनर नॉन प्लेनर? क्या है? नॉन प्लेनर। नॉन, देखो कैसी गलती होती है हमसे एग्जाम में जल्दी जल्दी में, पोलर पूछता है, नॉन पोलर पूछ लिया तो हमने नॉन प्लेनर सुन लेते हैं, ऐसी बहुत गलती होती है। ये नॉन प्लेनर है। अब ये पोलर है या नॉन पोलर? क्या है? नॉन पोलर, है ना। नॉन पोलर नॉन प्लेनर में कोई रिलेशन नहीं है, ये ध्यान रखना। ये बताओ इस मॉलिक्यूल में कितने एटम एक प्लेन में है? अगर पूछ ले क्वेश्चन कि हाउ मेनी एटम्स ऑफ CH4 इन अ प्लेन, तो क्या आंसर बोलोगे? ये CH4 का देखो, समझो ध्यान से, ये CH4 है ना, 4-5 पेन रखा करो अपने पास, तुरंत 3D में देखा करो। ये CH4 का स्ट्रक्चर है ना, बीच में कार्बन है ना, ऐसा है, सारे पोजीशन इक्विवेलेंट होती हैं। ये एंगल कितना होता है? 109 का, जानते हो सारे, कितने एंगल 109 के होते हैं CH4 में? पहले भी बता चुका हूं, बार बार इसलिए बताता हूं ताकि तुम्हें याद हो जाए। कितने होते हैं? 6, है ना, 104 नहीं होते बेटा, ध्यान रखो। कितने होते हैं? 109 के 6 होते हैं। एंगल कितना? 109 डिग्री 28 मिनट, ये होता है। तो ये 6 होते हैं, देखो, इसके बीच में, इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में 3 हो गए, इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में, और इसके और इसके बीच में। टोटल एंगल कितने होते हैं? 6 होते हैं CH4 में, है ना। और सारे पोजीशन क्या होती हैं? ये इक्विवेलेंट होती हैं सारी पोजीशन, ये सारी पोजीशन इक्विवेलेंट होती हैं, ठीक है ना। अब अगर देखो, अब ऐसे हमने एक प्लेन पास किया, ऐसे ऐसे प्लेन पास किया, तो ये एटम आएगा, ये एटम, 3 ही एटम आ सकते हैं, है ना। एक प्लेन के अलोंग 3 ही एटम्स आते हैं, 1 2 3, भाई 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन। तुम देखो कोई भी प्लेन पास करो, है ना, मैक्सिमम एटम कितने आएंगे? 3 आएंगे। समझ में आया? जिसने 2 लिखा था, जिसने 1 लिखा था, क्लियर हुआ बेटा? कितने आएंगे? मैक्सिमम 3 एटम इन अ प्लेन। वैसे नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है, प्लेनर तो तब बोलते जब सारे एटम एक ही प्लेन में आ जाते। चलो देखो भाई, तो CH4, CI4, CCl4, इन सबका डाइपोल मोमेंट जीरो। मैंने आपको बताया सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है, सारे एटम सेम अटैच है, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो।
लेकिन अगर मैं ये लेता हूं CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I, बताओ ये पोलर होंगे या नॉन पोलर होंगे? सारे के सारे ये पोलर और नॉन पोलर सारे क्या होंगे? पोलर। अब इसमें जो डाइपोल मोमेंट होगा वो एक ही की वजह से तो होगा। इसमें जो डाइपोल मोमेंट होगा वो एक ही पोलर बॉन्ड है। वैसे पोलर बॉन्ड एक है, दो है, कितने हैं ये बताओ? सारे पोलर हैं, बॉन्ड तो सारी पोलर हैं भाई। एच 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 बॉन्ड तो सारे पोलर हैं भाई। सी एच बॉन्ड, ये सी एच बॉन्ड, ये सी एच बॉन्ड, सी एफ बॉन्ड, बॉन्ड तो सारे ही पोलर हैं। बॉन्ड तो चारों के चारों पोलर है ना। पर सी एच थ्री तीन तीन हाइड्रोजन तो सब में है, पर यहाँ सी एफ ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा है। सी सी एल थोड़ा कम है, इसमें थोड़ा कम है, इसमें थोड़ा कम है। तो तुम्हें डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर बताना है, बताओ जरा। पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? जो डिफरेंट एटम के बीच में बने। तो सी और एच अलग ही तो एटम है, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बने, तो पोलर तो सारे ही हैं। अब देख CH4 में भी क्या होता है? CH4 में भी सारे पोलर हैं, पर ओवरऑल डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, सारे एटम क्या है? सेम है। पर CH4 के अंदर चार चार पोलर बॉन्ड है, पर फिर भी ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या है? नॉन पोलर है, क्योंकि म्यू नेट क्या है इसका? जीरो है। यहाँ भी पोलर तो सारे ही हैं, ठीक है, पर मेन डाइपोल मोमेंट इसका CF बॉन्ड की वजह से, या CCl की वजह से, या CBr की, या CI की वजह से। देखो अगर हम देखते हैं चार्ज के हिसाब से, तो भाई चार्ज तो CF बॉन्ड में ज्यादा डेवलप्ड होना चाहिए, है ना। तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा किसका होना चाहिए? CH3F का, फिर CH3Cl का, फिर CH3Br का, फिर CH3I का। ये डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, है ना। थोड़ा समय दे लो इस पर ताकि गलत ना हो, क्योंकि हमने HF, HCl, HBr, HI डाइपोल मोमेंट ज्यादा किसका बताया था? सबसे ज्यादा HF का बताया था। और मैंने आपको ये लिखाया था कि भाई हमें क्या देखना है? चार्ज देखना है ना। लेकिन इसमें क्या होता है? एक्चुअल में डाइपोल मोमेंट एक्सपेरिमेंटल होता है, ध्यान रखना। हम क्या करते हैं केमिस्ट्री में, पहले रिजल्ट पता चल जाता है एक्सपेरिमेंट से, फिर थियोरेटिकली उसको एक्सप्लेन करते हैं। पर इसके अंदर डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा CH3Cl का, फिर CH3F का, फिर CH3Br का, फिर CH3I का। ये डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर होता है। अब ये एक्सपेरिमेंटल देख लिया, अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। देखो CF और CCl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। चार्ज नो डाउट CF में ज्यादा डेवलप्ड होगा, पर इसमें बहुत कम डेवलप्ड नहीं होता है। ऐसा नहीं बहुत कम हो जाएगा। तो चार्ज में डिफरेंस ज्यादा नहीं है, पर बॉन्ड लेंथ में ज्यादा डिफरेंस है। इसका डाइपोल मोमेंट क्यों ज्यादा है? ड्यू टू लार्ज CCl बॉन्ड। अब आप कहोगे भाई CI में तो और बड़ा होगा बॉन्ड, है ना। बहुत सारे बोलेंगे कि CI में तो और बड़ा होगा, लेकिन CCl CI में चार्ज भी तो कम होगा। अगर बॉन्ड बड़ा है तो चार्ज भी तो बहुत कम होगा। इसलिए ओवरऑल CH3Cl का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। इसको रट्टा मार लेना सही से, ठीक है, ठीक है। ड्यू टू लार्ज CCl बॉन्ड। अब आप कहोगे लार्ज CCl इसमें CI में तो और बड़ा बॉन्ड होगा, पर इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, तो चार्ज कम डेवलप्ड होगा। अब आप कहोगे चार्ज तो इसमें ज्यादा डेवलप्ड हो रहा है ना। पर डाइपोल मोमेंट क्या होता है? Q इंटू डी। इन दोनों में चार्ज लगभग ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, पर डिस्टेंस में ज्यादा डिफरेंस है। CCl का डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये हम बात कर रहे थे AB4 की। AB4 में हमने वो मॉलिक्यूल लिए जिनमें सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं है ना। लेकिन कुछ का डाइपोल मोमेंट जीरो है, कुछ का जीरो नहीं है। एक और बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, एक और बड़ा कॉमन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, IIT में भी पूछा गया, मेडिकल में भी पूछा गया। CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और CCl4। ऑर्डर बताओ जरा डाइपोल मोमेंट का, फटाफट ऑर्डर बताओ इसका। देखो डाइपोल मोमेंट बेटा CH3Cl का, फिर CH2Cl2 का, फिर CHCl3 का। ये कई बार, ये IIT में 2 बार पूछा गया,
है ना, मेडिकल में ही पूछा गया है, इसको ध्यान रखना है। CH3Cl, फिर CH2Cl2, फिर CH3Cl3, फिर CCl4, ये डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर है इसमें। ठीक है, वैसे तो ये cos 109 डिग्री मतलब रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकाला जाता है, मैथमेटिकल काफी बड़ा होता है, तुम इसको याद रखो। ठीक है, जैसे जैसे हम हाइड्रोजन कम करते जा रहे हैं तो डाइपोल मोमेंट कम होता जा रहा है, ये कोई रूल नहीं है, ये मैं बस तुम्हें याद करने के लिए बता रहा हूँ। जैसे जैसे हाइड्रोजन कम करते जा रहे हैं तो डाइपोल मोमेंट कम होता जा रहा है, ये सब में एप्लीकेबल नहीं हो रहा, सिर्फ इसी के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 प्लस CCl4, तो ये डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर होता है। सबसे ज्यादा पोलर कौन होगा? CH3Cl, सबसे ज्यादा पोलर। जैसे जैसे हाइड्रोजन कम करोगे डाइपोल मोमेंट कम होता जाएगा फॉर दिस मॉलिक्यूल ऑल, यानी कि सबके लिए बता रहा हूं मैं, इसको याद करने के लिए। डाइपोल मोमेंट के अच्छे क्वेश्चंस तो अभी अगली क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है।